Hello everyone. Now I am going to start theorems related to subgroup. There is first theorem in which we have to prove that intersection of two subgroups of a group is again a subgroup of that group. तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स का है तो मैंने H और K दो सब ग्रुप G के कंसीडर कर लिए। और जो सब ग्रुप है तो तुम्हारे को ये बात भी पता है कि जो सब ग्रुप है वो सबसेट तो होगा ही होगा, यानी कि H और K दोनों सबसेट तो है ही है G के। तो इस वजह से H इंटरसेक्शन K जो है वो पूरी तरीके से G के अंदर कंटेन करेगी, यानी कि ये हमें सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबसेट इज अगेन अ सबसेट ऑफ G। ठीक है, तो इस वजह से वो हमारे को ये तो पता चल गया कि इंटरसेक्शन एक सबसेट है G का। तो अब हमारे को क्या प्रूव करना है, H इंटरसेक्शन K को एक सब ग्रुप प्रूव करना है। सब ग्रुप के लिए मैंने क्या किया, मैंने कोई भी दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए कि से इंटरसेक्शन के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे x और y, तो वो दो एलिमेंट मैंने x और y कंसीडर कर लिए। अगर x और y दो कॉमन एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन में, तो यानी कि वो H में भी है और K में भी है, यानी कि x और y बिलोंग्स टू H एज वेल एज x y बिलोंग्स टू K। अब यहाँ पे जो H और K है वो मेरे पास क्या है, दोनों ही सब ग्रुप है। सब ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप है। तो H क्योंकि एक ग्रुप है, और कल हमने जो 3 थ्योरम्स करी उस प्रॉपर्टीज में हमने क्या यूज करा कि केवल और केवल हमें ये सफिशिएंट है शो करना कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है, या एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू, क्योंकि इस बार हमने एक्स वाई लिया है ना, तो हमने क्या शो कर दिया कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू H है तो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू H होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है, ने ग्रुप है, तो इस वजह से, और इसके दो एलिमेंट्स इस तरीके की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। बिल्कुल सेम हमारे पास K के लिए रिजल्ट हो गया, एक्स वाई इनवर्स K के अंदर भी बिलोंग करेगा। तो जो एलिमेंट H के अंदर बिलोंग कर रहा है, K के अंदर बिलोंग कर रहा है, अगेन इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। और अगर ये वाला एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, यानी कि किसी सबसेट में बिलोंग करता है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो एक ग्रुप बन गया। तो ये वाली वैल्यू H इंटरसेक्शन के एक हमारे पास सेट था और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो यानी कि हमारे को कुछ भी शो नहीं करना, हमारे पास अब ये हो गया कि ये H इंटरसेक्शन के एक ग्रुप बन गया। तो अब देखो हमने H इंटरसेक्शन K को ग्रुप तो शो कर ही दिया, ऊपर से हमें पता है कि H इंटरसेक्शन K G का सबसेट है, इसलिए H इंटरसेक्शन K क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ G। यही हमें प्रूव करना था। देखो अब बिल्कुल इसी तरीके से यही एक सेम थ्योरम अब हमारे पास है फॉर आर्बिट्ररली कितने भी ग्रुप्स हों उनके इंटरसेक्शन के लिए। तो यहाँ पे अपने पास है इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररली कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अगेन सब ग्रुप ऑफ G। तो ये अपने को 2 की जगह अब हमारे पास क्या हो गया, ये रिजल्ट। तो अब हम मान लो इस वाले रिजल्ट को हटा देते हैं, तो ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। तो अब अपने पास इसमें क्या है, आर्बिट्ररी कलेक्शन, आर्बिट्ररी, ठीक है, आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। तो इसमें हमने अब क्या कंसीडर किया कि लेट अस कंसीडर G कोई भी एक हमारे पास ग्रुप है, और ये हमने H लैम्डा शो किया है, ये एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो H लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ये कैपिटल लैम्डा, ये एक कलेक्शन के लिए हमने ले लिया कि कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता गिनती कितनी है सब ग्रुप्स की। बी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G, ये सारे के सारे। अब हमारे को यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि H1, H2, HN, HM, HK जितने भी हैं ये सारे के सारे सब ग्रुप्स हैं ऑफ G। अब देखो हमने इन सब के इंटरसेक्शन को H कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर H विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दीज सब ग्रुप्स। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये H है
ये भी सब ग्रुप है G का। तो अब हमारे पास क्या है, क्योंकि H लैम्डा जो है वो सब ग्रुप है G का, तो अगर सब ग्रुप होता है तो हमें पता होता है कि सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब है कि E एलिमेंट बिलोंग करेगा सब ग्रुप के अंदर से, वो हमने H लैम्डा जो रिप्रेजेंटेशन किया है। और फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है हर सब ग्रुप की सेम होती है, तो वो 1 के अंदर भी H1, H2, HM जो भी है सबके अंदर कंटेन करेगा। तो इसका मतलब E एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन हमने H से रिप्रेजेंट की हुई है, तो यानी कि E H के अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि जो H है वो हमारे पास एम्प्टी नहीं है। अगर H एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास अब अपने पास ऑल्सो, अब जो ये वाली वैल्यू है H लैम्डा, H लैम्डा है क्या, ये एक सबसेट तो है ही G का, क्योंकि चाहे H1, 2, 3 मतलब 4 लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन भी कंटेन करेगी पूरी की पूरी G के अंदर। तो ये जो इंटरसेक्शन है ये पूरा का पूरा हमने ये शो कर दिया कि ये एक सबसेट है G का, तो इसका मतलब है कि H भी सबसेट है G का। फिर अब हमने ये भी शो कर दिया कि एम्प्टी नहीं है, हमने ये भी शो कर दिया कि सबसेट है। तो फिर अब हमने बिल्कुल इस आर्टिकल की तरह जो अभी हमने किया कि हमने दो एलिमेंट्स कंसीडर करे कि लेट अस कंसीडर A B बिलोंग्स टू H, कोई दो एलिमेंट है जो कि H के अंदर बिलोंग करते हैं। H किसके बराबर है, कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शंस के। इंटरसेक्शन की कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो ये A और B एलिमेंट है वो हर एक H लैम्डा के अंदर है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। तो यहां से फिर वैल्यू क्या हो गई, पर H लैम्डा मेरे को पता है कि हर एक H लैम्डा मेरे पास, मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा मतलब वही कि H1, H2, HM जो भी रिजल्ट है हर एक मेरे पास क्या है, सब ग्रुप। सब ग्रुप का मतलब ग्रुप तो है ही, अगर वो ग्रुप है तो वो ग्रुप के लिए फिर वही बात की नेसेसरी और एंड सफिशिएंट कंडीशन कि A B इनवर्स बिलोंग करेगा H लैम्डा के अंदर। अगर वो H लैम्डा के अंदर कर रहा है तो हर एक के अंदर कर रहा है H1, H2, HM, तो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल हमने लिया है, H के इक्वल लिया है। तो यानी कि अगर A B इनवर्स मेरा H के अंदर बिलोंग कर रहा है तो H इटसेल्फ क्या बन गया, ये मेरे पास एक ग्रुप बन गया। और H में ये भी प्रूव कर चुकी हूँ कि ये एक सबसेट है। तो यहां से मेरे को क्या चीज मिली, तो ये अपने पास H इसका G का एक सब ग्रुप बन गया। नाउ वी विल शो दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। इसके लिए फिर हमने क्या किया, देखो पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये देखो कि मैंने एग्जाम्पल में क्या ले लिया कि एक G एक ग्रुप लिया। ये अब आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि NZ में क्या हो गया, 0 प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n एंड सो ऑन। ये मैंने सारे एलिमेंट n के मल्टीपल, सारे के सारे इंटीजर्स, यहाँ पे n बिलोंग करता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो वो मेरे पास सारे के सारे n के मल्टीपल्स मैंने ग्रुप में कंसीडर कर लिए। और मुझे ये पता है कि भी ये एक ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। अब इसी तरीके से मैंने एक H कंसीडर किया 2Z। 2Z क्या चीज हुई, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। 3Z एक सब ग्रुप लिया, ये क्या हो गया, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस n। देखो यहाँ पे मेरे पास n है तो 2n भी है, 3n भी है, 4, 5, 6 सारी वैल्यूज है। यहाँ पे 2 है तो 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है। यहाँ पे 0 है, 1 और 2 नहीं है, 3 है, 4, 5 नहीं है एंड सो ऑन। अब देखो फिर मैंने क्या लिया, अगर मैं H इंटरसेक्शन K लेती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा सेट आया, 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18। तुम्हारे को ये बात अच्छे से पता है कि अगर 2 है तो 2 का इनवर्स कौन सा होगा, -2। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। अगर मैं 2 और 4 को ऐड करती हूँ तो 6 भी यहाँ पे पड़ा है। 4 माइनस 2 करती हूँ तो -2 भी यहाँ पड़ा है।
मतलब हर एक एलिमेंट की एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ यहाँ पे पड़ा है। तो ये भी एक ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, और ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू, ये और ये H इंटरसेक्शन K का मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू इसमें भी बिलोंग कर रही है, इसमें भी बिलोंग कर रही है, और इसमें भी बिलोंग कर रही है। तो H इंटरसेक्शन K मेरा क्या हो गया, सब ग्रुप। ये तो हमने कर लिया। अब आ जाओ यूनियन पे। अब जब मैंने यूनियन की H यूनियन K, तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 0 प्लस माइनस 2, यूनियन में इस वाले भी और इस वाले भी, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 6 8 9 एंड सो ऑन। अब देखो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए, ग्रुप के लिए मेरे को क्लोजर प्रॉपर्टी ही ले लेते हैं हम सिर्फ। तो मैंने क्या ले लिया कि A की वैल्यू 2 कंसीडर कर ली, B की वैल्यू 3। तो मुझे ये शो करना है कि क्या इन दोनों का प्लस भी इसके अंदर लाई करता है। तो तुम्हारे को देखो देखते ही पता है कि नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो यूनियन में देखो इंटरसेक्शन वाले सारे करते थे, पर यूनियन जब मैंने यूनियन वाला सेट बनाया तो 2 एलिमेंट्स का एडिशन इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। तो हमने क्या कहा है, यूनियन ऑफ एनी 2 subgroups of a group is not necessarily a subgroup of a group। तो अब हम यहाँ पे अगली नेक्स्ट थ्योरम करेंगे जिसमें हम यूनियन को बताएंगे कि वो सब ग्रुप किन कंडीशंस के साथ बन सकता है। नाउ वी विल प्रूव दैट यूनियन ऑफ 2 subgroups of a group is a subgroup if and only if one is contained in another। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले नेसेसरी पार्ट, क्योंकि IFF आ गया तो हमने नेसेसरी पार्ट में हम पहले करते हैं कि हमने मान लिया, क्योंकि कहा था 1 इज कंटेन्ड इन अदर, हमने मान लिया कि या तो H1 पूरी तरीके से H2 के अंदर है या H2 पूरी तरीके से H1 के अंदर कंटेन करता है। अगर देखो H1 H2 के अंदर कंटेन करता है तो H1 यूनियन H2 किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली H2 के इक्वल हो जाएगा। या फिर H1 यूनियन H2, क्योंकि H2 किसके अंदर कंटेन कर रहा है, H1 के, तो ये यूनियन किसके इक्वल बन जाएगी, H1 के इक्वल हो जाएगी। और हमें पता है कि H1 और H2 दोनों कैसे हैं, दोनों सब ग्रुप है। तो इसलिए ये हमारा केस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है। तो नेसेसरी पार्ट को अपना होल्ड कर गया कि अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन करता है तब यूनियन सब ग्रुप होगी। तो अब हम करते हैं सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट में हम ये मान के चलते हैं कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, ठीक है। और अब हम ये प्रूव करेंगे कि 1 इज कंटेन्ड इन अनदर, मतलब या तो H1 H2 में कंटेन करती है या H2 H1 के अंदर कंटेन करता है। हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है। अपने पास अगर तरीका और कैसे शो करें, तो हमने मान लिया कि सपोज दैट H1 नाइदर H1 कंटेन्ड इन H2 नॉर H2 कंटेन्ड इन H1। तो अब इससे हमारे पास क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि H1 H2 के अंदर कंटेन नहीं करता तो कोई ना कोई एक एलिमेंट इन दोनों में डिफरेंट जरूर है। कोई एक ऐसा एलिमेंट है A ग्रुप G का जो कि H1 के अंदर तो है पर H2 के अंदर नहीं है, क्योंकि H1 H2 में कंटेन नहीं कर रहा। तो यानी कि H1 के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके अंदर कंटेन नहीं करता। तो हमने लिया कि A belongs to H1 and A does not belongs to H2। अब बिल्कुल सेम केस हमने, क्योंकि H2 भी H1 के अंदर कंटेन नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H2 में भी H1 से अलग कोई एक एलिमेंट है। तो हमने ये एलिमेंट का नाम दे दिया B। से देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B belongs to group G such that B जो एलिमेंट है वो H2 में तो बिलोंग करता है पर B does not belongs to H1। और अब हमें पता है कि जो A है वो H1 में बिलोंग करता है और H1 पूरी तरीके से यूनियन के अंदर बिलोंग करता है, H1 यूनियन H2। तो इसलिए जो ये A एलिमेंट है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 के अंदर बिलोंग करेगा। सिमिलरली B एलिमेंट है वो भी B एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 के अंदर।
तो अब हमारे पास फिर अब क्या हो गया, अब ए और बी दो एलिमेंट्स हो गए जो यूनियन के अंदर कंटेन करते हैं। और यूनियन हमारे पास क्या है, यूनियन हमारे पास एक सब ग्रुप है, क्योंकि हम यहाँ पे अब काम ही क्या कर रहे हैं कि H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप, और हमें ये बताना है कि वन इज कंटेन्ड इन अनदर। तो अब ये क्योंकि हमारे पास सब ग्रुप है, इसलिए ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। तो ये अपने पास H1 यूनियन H2 में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एलिमेंट, जो ये प्रोडक्ट टाइप का एलिमेंट हमारे पास आया है, ये या तो H1 के अंदर है या ये एलिमेंट H2 के अंदर है। तो अब हमने यहाँ पे मान लिया कि जो ये ए बी इनवर्स एलिमेंट है, हम फर्स्ट ये सपोज कर लेते हैं कि ये एलिमेंट H1 के अंदर है। अब अगर ये H1 के अंदर है तो हमें तो पता है कि A एलिमेंट बिलोंग करता है H1 में, तो हमने कहा कि A भी बिलोंग करता है H1 में। तो A बिलोंग करता है तो A का इनवर्स भी बिलोंग करता है H1 में। तो हमने प्री मल्टीप्लाई, मतलब अपने को तीन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट, क्योंकि ये एलिमेंट है तो इनकी प्रोडक्ट भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो भी बिलोंग करता हुआ होना चाहिए H में। तो जब मैंने इसमें A इनवर्स इंटू A, फिर मैंने ब्रैकेट, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग में ब्रैकेट चेंज कर सकती हूँ, तो ये मल्टीप्लाई करा तो A इनवर्स इंटू A मेरे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी इंटू B इनवर्स मेरे पास क्या हो गया, B इनवर्स। अब क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट मेरे पास ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा। तो अब B इनवर्स मेरे पास H1 में बिलोंग करता है तो इसका इनवर्स भी, यानी कि B भी बिलोंग करेगा H1 में। पर ऊपर मैंने क्या यूज करा है कि B डज नॉट बिलोंग्स टू H1। तो यहां से ये मेरे पास क्या चीज आ गया, बट B डज नॉट बिलोंग्स टू H1, हेंस गेट कंट्राडिक्शन। सो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पहला पार्ट तो मेरे पास ये हो गया कि ये वाली चीज तो पॉसिबल नहीं है। क्या चीज पॉसिबल नहीं है कि ए बी इनवर्स H1 के अंदर बिलोंग नहीं करता। अब मैं दूसरा केस ले लेती हूँ। अब मैंने क्या किया, ए बी इनवर्स को H2 में मान लिया। अब देखो क्योंकि B इनवर्स है तो मेरे को डायरेक्ट पता है ना कि मैं यहाँ B से मल्टीप्लाई कर लूं, और B मुझे पता है कि H2 में बिलोंग करता है। देखो यहाँ पे B बिलोंग्स टू H2 एंड B डज नॉट बिलोंग्स टू H1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि B बिलोंग्स टू H2 ले लिया। तो यहाँ पे इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स इंटू बी, फिर ब्रैकेट चेंज करी तो ये B इनवर्स B। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, AE से मेरे पास क्या आ गया, A बिलोंग्स टू H2। और यहाँ मैंने क्या लिखा है कि A H1 में बिलोंग करता है और A H2 में बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ से फिर से मेरे पास कंट्राडिक्शन आ गई कि ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ए बी इनवर्स एलिमेंट है जो ना तो वो H1 में हो सकता है ना वो H2 में हो सकता है। तो ये मेरे पास यहाँ से कंट्राडिक्शन आ गई, यानी कि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि जो मैंने कहा था कि इफ पॉसिबल वन इज नॉट कंटेन्ड इन अनदर। तो यहां से मुझे क्या कंक्लूजन मिलता है कि अगर यूनियन केवल और केवल तब ही सब ग्रुप हो सकती है इफ वन ग्रुप इज कंटेन्ड इन अनदर, देन ओनली इट इज पॉसिबल। तो ये आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।